हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो बाकी जिसने सॉल्व नहीं करा है वो मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइन L1 और L2 गिवन है, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, इंटरसेक्शन निकालना है। इफ P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A 1 1 -1 ऑन L2, L2 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 1 1 1। पक्के से अगर ये L2 पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको रख देते हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A 1 1 B टू विच इंटरसेक्ट द एट पॉइंट B। ये दोनों लाइन से ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट B पे सपोज, है ना। और फिर बोल रहा है कि इफ P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A, एक पॉइंट है A 1 1 और -1 ऑन L2, L2 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले, ये है L1 और ये है L2, है ना। तो कहीं इधर फुट आते हुए दिखेगा, है ना। तो बेसिकली हमें अल्फा कैसे मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूँ तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2, है ना। और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू बनते दिख जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 और लैम्डा 1 आ गया तो 2 म्यू की जो वैल्यू आ रही है 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 तो 4, तो ये बन जाएगा 2, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास म्यू 1 आ गया, लैम्डा 1 आ गया, तो पॉइंट जो आ रहा है ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1, तो 1 ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे z इक्वल टू -1 आ रहा है। तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 और 4 तो 2/2 0.0 बनता हुआ दिख जाएगा और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -1 + 4 अपॉन अल्फा की जो वैल्यू आनी चाहिए ये बन जाएगी 1। तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 3 आते हुए दिख जाएगी। तो हमारे पास अल्फा आ चुका है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो हमारे सबसे पहले लाइन जो है ये है x - 2/2 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z + 4/3 बन जाएगा। ये लाइन आ चुकी है हमारे पास। फुट निकालने के लिए हमें कोई भी पॉइंट, इसको मैं एज्यूम कर लूंगा ऐसा कुछ 2t + 2 कॉमा ये हो जाएगा 0 और कॉमा ये हो जाएगा 3t - 4। ये पॉइंट, अब मैं इसका dr निकाल लेता हूँ, तो dr निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2t + 1 और ये हो जाएगा -1 और ये बन जाएगा 3t - 5। इसके dr का प्रोडक्ट और L2 के dr का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो ये हो जाएगा 4t + 2 और प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 90 - 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 13। टी की जो वैल्यू आ रही है 1, टी की वैल्यू 1 आ गई तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा। टी की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 और हमें डिस्टेंस निकालना था पी बी का स्क्वायर। तो दिस वाज ए एंड व्हाट वाज पी? पी इज, if P is a foot of perpendicular, this is P and B is point of intersection। point of intersection में निकालना था ये वाला, तो 4 0, ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं? सर आपने टी निकाल के करा क्या? उसको लैम्डा ही पुट करके वही पॉइंट आ रहा था। रुक जा एक सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास ऐसा कुछ, मैंने डी आर निकाल लिया और कोई भी पॉइंट अपन एज्यूम कैसे करेंगे?
ये मैंने dr निकाल लिया, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए यही होना चाहिए। आई थिंक फुट सेम ही पॉइंट आते दिख रहा है, तो पीबी की जो वैल्यू आ रही है और पी और बी के बीच का डिस्टेंस मेरे हिसाब से तो 0 आना चाहिए। 1 पुट करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा -1। -3 होगा ये वाला। 3t - 3 कैसे होगा? ये हो जाएगा 3t - 4 और +1। सिली मिस्टेक है ना। चलो ये तो काउंट नहीं होगा वैसा नंबर, बट ठीक है। 3t - 3 तो ये हो जाएगा t की वैल्यू 1 पुट करा, अभी वापस यहाँ पे गलती करी होगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2t, तो ये बन जाएगा 4t + 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 से, तो ये बन जाएगा 9t - 9 = 0। तो ये बन जाएगा 13t = 7। तो t की वैल्यू जो आ रही है 7/13, यही आ रही थी क्या? ठीक है। और t की वैल्यू अगर ये आ गई तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 40/13 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 13, 21 और 52। 21 और 52 तो ये हो जाएगा -31/13। इसका डिस्टेंस निकालना है 4, 0 एंड -1 से। तो ये हो जाएगा 14, 52 तो ये हो जाएगा 12/13 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो 13 इसमें सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये बन जाएगा 18/13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 324/169 और यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा 3244 और ये हो जाएगा 6, 8 अपॉन में हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 169 इंटू 26 इंटू अल्फा की जो वैल्यू निकाली थी अपन ने 3 निकाली थी। 13 2 जा और ये हो जाएगा 13 ऐसा कुछ 13 3 तो ये हो जाएगा 7 8 36 तो 36 2 जा 72 36 2 72 72 3 72 3 जा हो जाएगा 216। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन निकालना है। यानी अब बेसिकली एक लाइन गिवन है, ये मैं क्वेश्चन पहली बार ही में देख के सॉल्व करूंगा। एक पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 145 14 एंड 0 से डिस्टेंस निकालना है अलोंग द लाइन इसके, यानी पैरेलल वेक्टर गिवन है। इसे पैरेलल वेक्टर इसका जो dr है 1 है 2 है एंड 3 है। तो बेसिकली हमें ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन पता है और इस लाइन की भी इक्वेशन पता है। इस लाइन की जो इक्वेशन है इस पॉइंट को आप ऐसे कुछ एज्यूम कर सकते हो, ये हो जाएगा 2λ + 2 और हो जाएगा 3λ + 6 और ये हो जाएगा 4λ + 3, राइट। और इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी ये बन जाएगी x - 1/1 = y - 4/2 = z - 0 अपन में बनता दिख जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हो जाएगा t + 1 कॉमा ये बन जाएगा 2t + 4 और कॉमा बन जाएगा 3t बनता हो दिख जाएगा। अब ये इक्वेट कर लेते हैं तो 2λ + 2 = t + 1। तो 2λ + 1 की जो वैल्यू हो जाएगी t हो जाएगी एक इक्वेशन और यहाँ से हो जाएगा 3t या फिर 2t + 4 की जो वैल्यू हो जाएगी 3λ + 6 आते हुए दिखेगी। तो यहाँ से t + 2 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास बनती दिखेगी, 2 कॉमन निकाल के इधर से डिवाइड है 3λ/2 + 3। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं 2λ + 1, तो ये हो जाएगा 2λ + 1 पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा = 3λ/2 = 3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो पॉइंट आ गया 2, 6 एंड 3। तो ये पॉइंट आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस निकाले तो ये बन जाएगा 1 + 4 6 - 4 = 4 एंड प्लस बनते दिख जाएगा 9।
तो ये बनता हुआ दिख जाएगा अंडर रूट ऑफ 14। If the square of shortest distance between the line is m by n where m and n are co-prime number, then ये shortest distance की बात हो रही है शायद, वो हमें देखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें देख लेता हूँ ये लाइन पैरेलल तो नहीं है, तो लाइन पैरेलल नहीं है, दिख रहा है ना 1 2 3, तो ये पैरेलल नहीं है। अब मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि हो जाएगा a2 माइनस a1 का डॉट लेना है d1 क्रॉस d2 अपॉन मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट। वहाँ पे a2 a1 इज ए पॉइंट, तो पॉइंट जो हमारे पास गिवन है 2 1 और -3, एक पॉइंट जो गिवन है -1 -3 एंड -5 गिवन है ना। तो यहाँ से अगर मैं a2 माइनस a1 वेक्टर बताऊँ तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा -4 और ये हो जाएगा और 2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये वेक्टर आ गया, इसका डॉट लेना है पैरेलल वेक्टर के क्रॉस के साथ i कैप j कैप k कैप, और ये हो जाएगा 1 2 एंड -3 2 4 एंड -5। तो इन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -10 और +12, -10 एंड +12, -10 +12 इज 2i कैप, और ये बन जाएगा -5 एंड +6, -5 +6, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -j कैप, k कैप में हो जाएगा 4 -4 इज 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। इसका मैं यूनिट वेक्टर बना ले, इसका डॉट इसके साथ ले लेंगे तो ये बन जाएगा 6 और बन जाएगा 4 अपॉन में हो जाएगा √5, और इसका क्या बताना है, हमें स्क्वायर बताना है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 6 + 4, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी होगी। अच्छा ये कोप्राइम की बात कर रहा है, इसका कोप्राइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई थिंक एक सेकंड नहीं बोल रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/1, तो ये कोप्राइम है तो 21 होना चाहिए हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने देना, मतलब गलती हो गई तो हो जाएगा। ठीक है 21 20/1 आ रहा है ना मेरा, हो सकता है गलती करी हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इफ द इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन इज, इमेज निकालना हमें, तो इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें फुट निकालना पड़ेगा। तो फुट निकालने के लिए कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर ले, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा + 1 और ये बन जाएगा लैम्डा + 2 और ये बन जाएगा 3 लैम्डा + 1, और किस पॉइंट का फुट निकालना है 4 4 एंड 3। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ इन दोनों का, और इससे मैं dr निकाल लेता हूँ, तो dr बनेगा, ये बन जाएगा 2 लैम्डा -3 और ये बन जाएगा लैम्डा -2 और ये बन जाएगा 3 लैम्डा -2 बनता होता है। तो ये dr आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आना चाहिए 0, तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा -6 प्लस लैम्डा -2 एंड ये बन जाएगा +9 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0 और 14 लैम्डा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 14, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो फुट तो आ गया हमारे पास, ये लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पे, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फुट जो आएगा हमारे पास ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4, और हमारे पास जो पॉइंट था ये था 4 4 एंड 3, x1 y1 एंड z1, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा x1 + 4 इज इक्वल टू 6, x1 की जो वैल्यू आ रही है ये हो जाएगा हमारे पास और 2 हो जाएगा, वैसे ही y1 + 4 इज इक्वल टू 6, तो y1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये भी 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा z1 + 3 इज इक्वल टू 8, तो z1 की जो वैल्यू हो जाएगी 5, तो 2 2 एंड 5 आ रहा है, तो 2 2 5 कितना आ जाएगा 9 आते हुए दिखेगा। L1 गिवन है, L2 गिवन है, दोनों लाइन की इक्वेशन पता है हमें ना। L3 be a line passing through the point alpha beta gamma and perpendicular to L1 and L2। बेसिकली हमें अल्फा बीटा गामा कोई एक पॉइंट वहां से पास कर रहा है एंड L1 जो है L3 जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी पैरेलल वेक्टर तो मेरे को मिल गया। इफ L3 इंटरसेक्ट L1 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, दोनों कोप्लेनर होंगे है ना, एक प्लेन में होंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे को कोई भी उस पर पॉइंट नहीं पता है, तो समथिंग कोई एक रिलेशन लिख सकता था शायद मैं,
तो मे भी इसमें मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कुछ 2-3 इक्वेशन बनानी पड़े, एक बार क्रॉस लेना पड़ेगा, तो इसको बाद में आके मैं देखूंगा। इजी तो लग रहा है बट बाद में देखूंगा। Straight line n passes through the point 2, -1, 3 and perpendicular to the line. Straight line है and perpendicular to the line, इसके perpendicular, इन दोनों के perpendicular है, यानी हमारे पास L की इक्वेशन आ चुकी है। If the line intersect the yz plane at q, then the distance of point P and Q। ये इसी क्वेश्चन है तो मैं आराम से सॉल्व करूंगा इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर L की इक्वेशन निकालनी तो पहले पैरेलल वेक्टर निकालूंगा। पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों क्रॉस i कैप j कैप एंड k कैप, तो ये हो जाएगा 2 1 एंड -2, ये बन जाएगा 1 3 एंड 4। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4, ये मतलब दिखेगा 4 एंड 3 2 6, तो ये बन जाएगा 10 i कैप। ये बन जाएगा 8 + 2, तो ये हो जाएगा -10 j कैप। और k कैप की बात करें तो ये हो जाएगा 3 2 6 -1, तो ये हो जाएगा 5 k कैप। तो ये तो आ गया हमारे पास पैरेलल वेक्टर। इसको तुम 2 -2 और 1 भी लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आ गई, ये आ गई x - 2/2 इज इक्वल टू y + 1/-2 इज इक्वल टू z - 3/1 आते हो, ठीक क्या, राइट। तो अब लाइन आ गई हमारे पास। अब इस लाइन को देखना है कि कहाँ पे yz प्लेन पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 की बात करें तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -2/2, विच इज -1 इज इक्वल टू हो जाएगा y + 1/-2 इज इक्वल टू z - 3/1। तो यहाँ से y की जो वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 1, और z की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, -1 + 3 इज 2 बनता हो, देखिएगा। तो पॉइंट जो आ रहा है 0 1 एंड 2, और जो पॉइंट गिवन था 2 -1 एंड 3 था, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो 4 और बन जाएगा 4 और +1 विच इज 9 बनता हो, दिख जाएगा, विच इज 3 आ जाएगा हमारे पास। एक्स ए एक्स वाई जेड भी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब जेड 0 होगा, ठीक है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, ओके। एंड बी तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी स्फेयर पे लाई कर रहे होंगे ये तीनों, और ये सेंटर हो गए, मान के चल लेते हैं ना, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ओके। बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट गिवन है, ये दोनों है ना। देन अमंग द स्टेटमेंट S1 ABC एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ABC के बारे में तो हम बता सकते हैं, ए हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली हमें 2 इक्वेशन बनेगी, वहाँ से मे भी हमें सॉल्व करना पड़ सकता है XYZ में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 9√2, तो पहले ABC निकालना है, फिर दोनों साइड निकालना पड़ेगा, है ना। फिर हमें कुछ देखना पड़ेगा, तो इसको भी मैं शायद बाद में देखूंगा, क्योंकि मेरे को 2 इक्वेशन तो बनाने पड़ेंगे डिस्टेंस के लिए, तो इसको भी मैं बाद में आगे देखूंगा। L1 हमारे पास ऐसा कुछ है, L2 गिवन है 2 लाइंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अच्छा, हमें लाइन बतानी है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो फॉर्मूला मेरे को पता है। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होगी ये दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इस पे मैं पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ किस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2t + 1, और ये हो जाएगा 3t + 2, और ये हो जाएगा 4t + 3, और ये पॉइंट आते दिख जाएगा 3, और इसको मैं 3 और लैम्डा +2 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ 4 लैम्डा + 4, और ये हो जाएगा 5 लैम्डा + 5। तो अगर मैं इसके डियर्स लैम्टी और इसके टर्म में निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस और 2t, और 2 - 1 यानी 1 बन जाएगा, +1, कॉमा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3t और +2 बनता हो दिख जाएगा। इसके अलावा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 4t +2 बन जाएगा। और इसके जो डियर्स थे ये था 2 3 एंड 4, है ना, और इसके जो डियर्स थे ये था 3 4 एंड 5। अब इन दोनों, इसके डियर्स और इसके डियर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी ये बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 लैम्डा माइनस 4t +2, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 लैम्डा माइनस 9t +6, और ये बन जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 लैम्डा, एंड ये बन जाएगा -16t
प्लस 8, तो 20, 12 एंड 6, तो ये हो जाएगा 38 लैम्डा, 25 माइनस 29 लैम्डा, 8, 14 और 2, 16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 लैम्डा माइनस 60 प्लस 3, और ये बन जाएगा 16 लैम्डा माइनस 12t प्लस 8, और ये बन जाएगा 25 लैम्डा माइनस 20t प्लस 10। तो ये आते दिख जाएगा हमारे पास 25, 16, 41, 9, 50 लैम्डा, और ये बन जाएगा 20, 32 माइनस 38t प्लस हो जाएगा 18, 3, 21 इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन देख के तो बहुत ही मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ना, कि शायद मैंने गलती करी होगी, मे भी ऐसा लग रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बारी, है ना। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ तो अच्छी वैल्यू आनी चाहिए। 38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ही अगला क्वेश्चन क्या बता आसान है, मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही सॉल्व करने की। वैसे सॉल्व तो अगर या तो मैंने मिस्टेक करी होगी या फिर इक्वेशन भी सॉल्व करूंगा तो लाइन भी बहुत गंदी से आने वाली है। वैसे पैरेलल वेक्टर में निकाल सकता था, वहां से भी निकालने की कोशिश कर सकता था दोनों क्रॉस लेके, बट ठीक है कोई नहीं। हाँ, लेट द लाइन पास थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट, लेट ए लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q, P दे रखा था, Q है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, यानी हमें को लाइन की इक्वेशन मिल गई है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द पॉइंट R is 5, then the square of the area of triangle PQR, okay, तो ये क्षितिज मत कर, वायरल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा x प्लस 2/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 3/2 बनते हुए दिख जाएगी। तो लाइन आ गया डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम पॉइंट r, है ना। r का जो ये है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 2 एक पॉइंट, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, और ये है 1, 3 एंड 3। तो अगर मेरे को डिस्टेंस की बात कर रहा है क्यू का, तो क्यू पॉइंट में निकाल सकता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये जो हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 3 इसका डीआर, और ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4, और ये बन जाएगा 2 लैम्डा। इसका अगर डॉट ले लो किसके साथ, पैरेलल वेक्टर के साथ, 0 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 9 लैम्डा माइनस 9 प्लस ये बन जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8, 17 लैम्डा इज इक्वल टू 17, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, है ना। लैम्डा की वैल्यू 1 आने से मेरे को पॉइंट मिल चुका है, पॉइंट ये है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दे तो पॉइंट जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 1, 1, और ये बनता हुआ दिख जाएगा 5। तो ये पॉइंट Q है, और पॉइंट P पता था हमें, पॉइंट P बस -2, -1 एंड 3, और पॉइंट R इज 1, 3 एंड 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की बात कर रहा है, तो क्या पता राइट एंगल ट्राइंगल हो या ना हो, तो मैं उस रिस्क नहीं लूंगा डिस्टेंस निकाल के, तो मैं क्रॉस ले लूंगा। वो क्रॉस कैसा होगा, ये है P और ये है Q और ये है R, तो PQ क्रॉस PR निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा I कैप, J कैप एंड K कैप, PQ। तो PQ निकालना है, तो PQ निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, PQ और PR ऐसे निकाल सकता हूँ कि 1 - 2, तो ये बन जाएगा 3, है ना, और ये बन जाएगा 3 - 1 इज 4, और 3 - 3 इज 0, और फिर हमारे पास आ जाएगा PR, और PQ की बात करूँ तो Q - 1, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, और ये बनता हुआ दिख जाएगा 5 - 3 इज 2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 8 I कैप, और ये J कैप की बात करें तो ये हो जाएगा 6 - 6 J कैप, और K कैप की बात करूँ तो 3
6 माइनस 12 तो ये बन जाएगा 6 माइनस 12 तो ये बन जाएगा -6 के कैप, ये क्रॉस आएगा और ये है 1/2 और इसका मॉडुलस। तो इसके मॉडुलस का हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर बताना है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 6400 तो ये हो जाएगा 136 और इसका स्क्वायर, यही आना चाहिए हमारे पास। मैंने क्या गलती करी, पी क्यू आर इज 5, मैंने तो पी क्यू आर की बात ही नहीं करी, डिस्टेंस की, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था वैसे मेरे को। कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 -10 1 इज, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, कम से कम ये तो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा -λ -2 और ये हो जाएगा 2 λ -3। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें 2 -10 एंड 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इसके डी आर्स निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें और डॉट जीरो करोगे तो ये बन जाएगा 2 λ -1 और ये बन जाएगा -λ -2 और इसमें से ये हो जाएगा आई थिंक -λ +8 हो जाएगा और 2 λ -4। तो यहाँ से जो पॉइंट इसके साथ इसका 4 λ -2 और ये बन जाएगा +λ -8 +4 λ -8 इज इक्वल टू 0। 4 5 एंड 9 लैम्डा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 18। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है 2 आती दिख रही है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 2 रख दे तो पॉइंट मिल जाएगा मेरे को। तो ये बन जाएगा 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी -4 एंड दिस इज 4 1 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस निकालना है 2 -10 एंड 1 से, तो ये बन जाएगा 1 + 36 + 0 from the perpendicular distance of the line from the point, ये 2 -10 तो ये हो जाएगा और 2 -3 1 और ये बन जाएगा 4 6 36 एंड +1 इज 37, कोई ऑप्शन में नहीं है यानी वो फिर भी 3 गलत लिखा है, 5 होगा वो। रुक जा नहीं बोलना है। तो ये हो जाएगा 2 λ +1 -λ -2 और ये बन जाएगा 2 λ -3। ठीक है, परफेक्ट है, पॉइंट हमारे पास था ऐसा कुछ। फिर मैंने 2 λ +1 इसका डी आर निकालना चाह रहा हूँ, 2 से सब्ट्रैक्ट करके, तो 2 λ -2 और ये बन जाएगा लैम्डा और ये बन जाएगा -2 -10 तो ये +8 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 λ +3 और ये हो जाएगा -4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका डॉट ले लिया 2 के साथ, तो 2 के साथ डॉट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 λ -2 और -2 के साथ -1 के साथ जब डॉट लूंगा तो λ -8 बनेगा और फिर 2 के साथ जब इसका डॉट लूंगा इसका तो ये बन जाएगा 4 λ -8, तो ये हो जाएगा 4 एंड 5, ये हो जाएगा 9 लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2। लैम्डा की वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया तो ये बनता हुआ दिख जाएगा 2, तो ये 5 बनता हुआ दिख जाएगा विच इज 5। तो अब ये बन जाएगा 9 + 36 तो ये हो जाएगा 45, तो 45 मतलब 9√3। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बी 5 यूनिट्स। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 5 है। P लाइज between the line at a unit distance from one of them. An equilateral triangle PQR is formed such that Q lies, बेसिकली ऐसी कुछ बात हो रही है कि एक लाइन है, एक और लाइन है और एक और लाइन है, 3 है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बता रखा है कितना है, 5 है, और बोल रहा है किसी दो के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, 1 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है अगर ये ऊपर लाई कर रहा होगा था, है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि P lies between the line at a unit distance from one of them. An equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel line while R lies on the other. किधर कहीं P लाइन कर रहा है, this is P, and इधर कहीं Q लाई कर रहा है ना, and an equilateral P lies between, and a point P lies between the line at a distance 1, यानी P इधर कहीं लाई कर रहा है, दिस इज सपोज P,
एंड इधर कहीं Q लाई कर रहा है और इधर R लाई कर रहा है, और बना क्या रहा है अपन, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी तीनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीनों डिस्टेंस सेम का मतलब क्या होगा कि अगर ये डिस्टेंस 1 है ना, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा एंगल बता सकते हैं अपन। एंगल कैसे बता सकते हैं कि ये अगर मान के चलो कि ये डिस्टेंस 5 दे रखा है ना, और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। कोई नहीं, इसको देखेंगे बाद में। पी, ये सेमी क्वेश्चन है क्या, P with the foot of perpendicular from point Q on the line, चलो P निकाल सकते हैं। Then the area of the right angle triangle PQR where R is point and P फुट था, तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3, 7 लैम्डा प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2, और ये हो जाएगा -2 लैम्डा -1। और जो पॉइंट Q है हमारे पास वो है 10 -3 एंड -1। इसका dr निकालेंगे तो ये बन जाएगा 7 लैम्डा -7, और यहाँ से dr निकालेंगे तो ये बन जाएगा 7, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा, और ये बन जाएगा +5, और ये बनता हुआ दिख जाएगा -2 लैम्डा। ये dr आ गया। इसका डॉट जो होना चाहिए 7 -1 और -2 से 0 होना चाहिए। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 49 लैम्डा -49, और फिर 7 इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा लैम्डा -5, और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से 1 आ गई, तो लैम्डा 1 आ गया। तो हमारे पास P तो मिल गया। P के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10, और 1 पुट करने पे ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 पुट करने पे -3। तो दिस इज P, एंड Q जो था हमारे पास वो था 10 -3 एंड -1, वेयर R इज, एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, R इज 3 -2 एंड 1। तो अब क्या चाह रहे हैं, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल PQR वेयर R इज द पॉइंट 3 -2 एंड 1। तो इसका एरिया निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पहले PR निकाल लेते हैं। PR जो आएगा 10 -3 विच इज 49, और ये बन जाएगा +9, और ये था 1 था, तो ये हो जाएगा -3 9 प्लस ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा PR की जो वैल्यू आती दिखेगी ये आ जाएगी 65, तो ये हो जाएगा √74। वैसे PR की बात होगी तो PQ की बात करूँ तो PQ आ जाएगा 10 -10 0, और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √20। और मैं QR की बात करूँ तो ये हो जाएगा 49 +1 एंड +4। तो 49 +1 +4 जो आएगा ये हो जाएगा 53√54। तो इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 × 2√5 × 9 × 6, तो ये हो जाएगा 3√6। तो ये हो जाएगा 2, तो 3√30 आना चाहिए, ऑप्शन 4। 6 बढ़िया था ना। लेट इन ए ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ द साइड ACB 6, वर्टेक्स B बता रखा मैं 1 2 3 है ना, ठीक है। A and C lies on the line, then the area of square meter AC, A और C इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी बेसिकली हमें बेस की लेंथ पता है ना। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ पूछ रहा है, ये पॉइंट B है और ये AC है। ये अगर मैंने निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा, ये लेंथ निकालना है, ठीक है। ये लेंथ निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए हमें फिर वापस सेम ही काम, 3 लैम्डा + 6, ये बन जाएगा 2 लैम्डा + 7, और ये बन जाएगा -2 लैम्डा + 7। और पॉइंट जो है ये हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। इससे dr निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 लैम्डा + 5 और 2 लैम्डा + 5, एंड ये बन जाएगा -2 लैम्डा + 4।
इसका जो डॉट होना चाहिए पैरेलल वेक्टर के डी के साथ 0 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15, है ना, 9 लैम्डा प्लस 15, और ये बन जाएगा प्लस 4 लैम्डा प्लस 10, एंड ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 4 8 8 17 लैम्डा 25 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 70, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, लैम्डा की वैल्यू -1 पे पॉइंट जो आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5, और ये बन जाएगा 9। तो पॉइंट आ गया। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा 1 - 3, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 45, 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 21 आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2। थैंक्स। लेट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1 2 1 एंड पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है इसके, यानी मेरे को लाइन की क्वेश्चन मिल गई। इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी निकालने के लिए देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पी, यानी पी निकालना पड़ेगा। तो पी निकालने के लिए हमें इस लाइन की क्वेश्चन जो हो जाएगी, ये बन जाएगी x + 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा z - 1/4। अब इस पे पॉइंट जो हो जाएगा ये लिख लेंगे अपन 2t - 1 3t + 2, और ये हो जाएगा 4t + 1, और इस पे पॉइंट अगर अपन एज्यूम करें तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा - 2, और ये बन जाएगा 2 लैम्डा +3, और ये बन जाएगा लैम्डा +4। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी दोनों को इक्वेट करेंगे, तो 4t इज इक्वल टू लैम्डा +3, और यहाँ से बनता हुआ दिखेगा 3t इज इक्वल टू 2 लैम्डा +1। तो यहाँ से अपन 2 लैम्डा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8t इज इक्वल टू 2 लैम्डा +6। तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 2 लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी 8t - 6 + 1, तो ये हो जाएगा 3t - 8t इज इक्वल टू -5। तो t की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई हमारे पास। t की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास पॉइंट आ गया बेसिकली। t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो पॉइंट जो आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये भी हो जाएगा 5, और ये p है, और q जो है 4 -5 एंड 1, तो ये बनता हुआ दिखेगा 9 + 100 + 16, तो ये हो जाएगा 125 विच इज 5√5। p भी द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज निकाल सकता हूँ, ठीक है, एंड r एक पॉइंट दे रखा है ऑन द बी ए पॉइंट ऑन L, यानी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। तो यहाँ से अगर P अगर एक पॉइंट है हमारे पास, तो ये R तो मिल गया, तो ये बन जाएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू P + 1/3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा Q/4। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P + 1/3 इज इक्वल टू Q/4। तो P की जो वैल्यू आ गई 5 एंड Q की जो वैल्यू आ गई 8, तो पॉइंट आ गया हमारे पास R विच इज 5 एंड 8। अब मेरे को क्या निकालना है, Q हमारे पास गिवन है, तो Q इज दिस इज R एंड Q इज 7 - 2 एंड 5। अब मेरे को P निकालना है विच इज इमेज, तो इमेज निकालने के लिए फुट निकालना पड़ेगा। फुट निकालने के लिए ये बन जाएगा 2 लैम्डा +1 3 लैम्डा -1 4 लैम्डा, और एक पॉइंट है 7 - 2 एंड 5, इनसे हम डी आर बना लेते हैं। तो डी आर जो बनेगा ये बन जाएगा 2 लैम्डा -6 3 लैम्डा, एंड ये हो जाएगा +1, और ये बन जाएगा 4 लैम्डा -5। इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो 0 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा -12 प्लस 9 लैम्डा +3 प्लस ये बन जाएगा 16 लैम्डा -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 16 25 29, तो ये हो जाएगा 32 - 3 इज
29, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है -1 या 1, माइनस आ जाएगा तो ये +1 आना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो ये बन जाएगा 3 एंड ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। तो ये तो आ गया हमारे पास फुट आ गया, तो ये हो जाएगा 3 2 4 एंड किसके अबाउट ये है 7 -2 एंड 5। तो हमें इमेज के x1 y1 और z1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 7 + x1, 7 + x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x1 की जो वैल्यू हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा -2 + y1 की जो वैल्यू हो जाएगी 4, तो y1 की जो वैल्यू हो जाएगी 6 और ये बन जाएगा z1 + 5 की जो वैल्यू हो जाएगी 8, तो z1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये 3 बनती हुई दिख जाएगी, यानी PQR आ गया हमारे पास। तो P इज इसका जो कोऑर्डिनेट है ये -1 6 एंड Z इज 3, दिस इज P एंड Q पॉइंट इज 7 -2 5 एंड R पॉइंट इज 5 5 एंड 8। ये वेक्टर लगा के क्रॉस ले लेते हैं अपन, हो भी सकता है परपेंडिकुलर हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं वेक्टर निकाल के क्रॉस ले लूँ। तो ये आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो ये हो जाएगा 7 - 8 8 बन जाएगा 6 और ये भी 8 बन जाएगा और 3 - 5 इज -2, तो 5 - 1 इज 6, 5 - 6 इज -1 और 8 - 3 इज 5। तो यहाँ से आ जाएगा 40 - 2, ये हो जाएगा 38 आई कैप और ये हो जाएगा 40 + 12, तो ये हो जाएगा -52 जे कैप एंड के कैप की बात करें तो ये बन जाएगा -8 एंड -48, तो ये हो जाएगा -56 और के कैप, है ना, ऐसा कुछ विच इज 1/2। चाहता क्या है ये, तंग करना चाहता है, बट ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 आई कैप -26 जे कैप और ये हो जाएगा -28 के कैप। इसका स्क्वायर हमें निकालना है, स्क्वायर निकालना है ना, यस। तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर इज 361, 26 का स्क्वायर इज आई डोंट नो, ये होता है 776 होता होगा, 676, 24 का स्क्वायर 25 यही होता होगा। 28 के स्क्वायर की बात करें तो 28 30 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 900 +4 - 3 260 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 784 बनता हुआ दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा 784। तो ये हो जाएगा 1 और 8 15 6 21, 15 6 21 और 22 2 13 3 16 18 21, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 1821। गलत है आंसर, नहीं मान सकता है गलत हो गया ना, इसमें तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी, क्लास में करी, स्क्वायर में तो गलती नहीं कर दी मैंने। अरे यार कोई नहीं, छोड़ो, अब तो गलती हो गई तो गलती हो गई। दही हो गया होगा तो कुछ नहीं, उसको खा जाएंगे, दही को अच्छा होता है पेट के लिए, है ना। तेरे दिमाग का दही हो गया है। कितना टाइम हो गया वैसे मेरे को सॉल्व करते हुए, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा नहीं हुआ ना, कितने क्वेश्चन सही करे होंगे मैंने, 4 5 ही करे हैं, ऐसा नहीं है यार, हट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ज्यादा करे होंगे यार, ऐसा नहीं, कल कैलकुलेशन मिस्टेक तो मेरे को लग रहा है बहुत सारे में हो गए हैं ना, मैंने करी है ना, ये तो बात क्लियर है, सारी गलती सेम। अब तो कोई मतलब अब तो गलती कर भी सकता हूँ मैं, तुम नहीं कर सकते लेकिन, दिवेश तेरी कमी खलने यस नहीं दे सर। रहा ना मैं आज। हाँ सर। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अरे भाई एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं यार ये। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द लाइन इन द डायरेक्शन वेक्टर, ऐसा कुछ। तो बेसिकली एक लाइन गिवन है हमारे पास और एक पॉइंट गिवन है, इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, ये बहुत ही गंदी सी पॉइंट दे रखी है, बट कोई नहीं,
अपॉन में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 32/7, अपॉन में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 7/7 बन जाएगा। तो जो पॉइंट बनेगा ये बन जाएगा t प्लस 15/7 और ये बन जाएगा 4t प्लस 32/7 और ये बन जाएगा 7t प्लस 7 और ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 और ये बन जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3 एंड ये बन जाएगा 7 लैम्डा माइनस 5। तो ये जो एक अच्छा इक्वेशन दिख रहा है इसको बना लेते हैं अपन 7 लैम्डा। तो ये बन जाएगा 7t इज इक्वल टू 7 लैम्डा और ये 7 लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस के साथ 12 है ना, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 15/7, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 लैम्डा माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 70 प्लस 15। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और 70 की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन 21 लैम्डा और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो 15 और ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से अगर ये देखें तो 21 लैम्डा माइनस 22 इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 12, तो 14 लैम्डा और ये हो जाएगा 10। ये भी बहुत अजीब आ रहा है, कोई नहीं। लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है 14 और राइट में जाकर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5/7। लैम्डा की वैल्यू रखने में मेरे को डर तो लग रहा है बट कोई नहीं, रख लेते हैं, क्या पता मैच कर जाए। डर का माहौल है ना, 5/7 रख लेते हैं। 5/7 रख दे तो ये हो जाएगा 15/7 माइनस 1 है ना। 5/7 में यहाँ पे रख दे 25/7 माइनस 3 और यहाँ पे अगर तुमने 5/7 रखा तो ये तो अच्छा बन रहा है, तो 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। अब मेरे को भरोसा लग रहा है कि हो सकता है। तो 15 - 7 की बात कर ले तो ये हो जाएगा 8/7 और 21 तो ये हो जाएगा 4/7 और ये 0 आ जाएगा, है ना। अब क्या चाहिए भाई, इसको डिस्टेंस निकालो। हाँ ये तो अब अच्छा लग रहा है मेरे को। अब 15/7 और 32/7 और 7, ये 7 7 देख के अब मेरे को अच्छा लगने लगा। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 28/7 तो ये हो जाएगा 16 और 15 8, 15 - 8 is 7 तो ये हो जाएगा 1, तो 66 आना चाहिए। यस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा तुमको कि मैंने गलत निकाला है बट बाहर आ जाना है ना। अब ये दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड L1 दे रखा है, एक लाइन दे रखी है ना, L2 एक और वो भी लाइन दे रखी है। L3 में passes through the point of intersection of L1 and L2 and parallel to L3 passes through the point। कोई नहीं, कर लेते, अब क्या करें, जो है सो है ना। तो ये हो जाएगा प्लस ए, तो ये बन जाएगा t-1 एक पॉइंट और ये बन जाएगा और ये बनता हुआ दिख जाएगा 2t प्लस 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा आई थिंक यहाँ पे t, तो ये बन जाएगा t प्लस 1 बनता हुआ दिख जाएगा ना। तो एक पॉइंट इस पे मैंने ये एज्यूम कर लिया, L2 पे मैं L1 पे एज्यूम करा और L2 पे एज्यूम करना हो तो ये बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस ये बन जाएगा 2 लैम्डा और ये बन जाएगा 1 प्लस 7 म्यू और ये बन जाएगा 1 प्लस 3 म्यू। तो यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, 2 लैम्डा इज इक्वल टू t-1 और t इज इक्वल टू 3 म्यू। म्यू कहाँ से आ गया, लैम्डा ही आएगा सब जगह, दिमाग खराब हो चुका है दोस्तों, है ना। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी ये 1 आती हुई दिख रही है ना, तो रिकवर कर लिया मैंने। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, यानी पॉइंट मिल गया हमारे पास। कौन सा पॉइंट, दोनों का पॉइंट L3 से पास हो रहा है और पैरेलल टू A प्लस बी,
तो a प्लस बी की बात करें तो 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास L3 जो आएगा ये बन जाएगा x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 8/9 इज इक्वल टू z माइनस 4/4 बनता है। अब पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। 5 पुट कर दे तो क्या बनता है दिखेगा, और 3/3 बढ़िया है। उसको 17 पुट करें तो ये भी 1 आ जाएगा, और 4 पुट करें तो वो 0 आ जाएगा। हमें क्या L3 पास है, तो ये तो नहीं है ना। 2 की बात करें तो 2 0 हो जाएगा, 8 की बात करें 0 हो जाएगा, 5 की बात करें ये भी नहीं है। 8 की बात करें तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा। 26 की बात करें 26 माइनस 8 ये भी 2 हो जाएगा। 12 की बात करें तो ये पॉइंट होगा हमारे पास जो इस पे लाई कर रहा होगा। Let the point A divide the line segment joining the point internally in the ratio r:1 if O is origin and फिर हमें ये quantification the value of r is, है ना। एक पॉइंट P है, इसको मैं बाद में देखता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसलिए मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि r:1 है। P be the foot of perpendicular from 1 to 2, P be the foot of perpendicular from the point 1 to 2 on the line, ऐसा P निकाल सकता हूँ, है ना। लेट द लाइन, एक और लाइन गिवन है, इंटरसेक्ट द L एट Q, फिर वापिस वही सेम काम। फुट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये बन जाएगा लैम्डा t+1 और ये बन जाएगा -t-1 और ये बन जाएगा 2t+2। और फुट जो निकालना है वो निकालना है हमारे पास पॉइंट 1, 2 एंड 2। तो यहाँ से हमारे पास dr जो आ जाएगा t और ये हो जाएगा -t-3 और ये बन जाएगा 2t, है ना। अब इसका इसके साथ डॉट ले लेंगे तो ये बन जाएगा t और ये बन जाएगा +t+3 प्लस 4t इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू -3, टी की जो वैल्यू हो जाएगी -1/2 आते हुए दिख जाएगी। टी की वैल्यू -1/2 पुट कर लेते हैं, तो -1/2 पुट करने पे ये बन जाएगा 1/2 कॉमा 1/2, तो ये बन जाएगा -1/2 और -1/2 तुमने पुट करा तो ये बन जाएगा -1, तो ये 1 बनता हुआ दिख जाएगा। पी आ गया एंड क्यू चाहता है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं बताऊं अब, तो ये बन जाएगा -1 प्लस लैम्डा और ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा एंड ये हो जाएगा -2 प्लस लैम्डा। ये हो जाएगा t+1 -t-1 और 2t+2, ये तीनों इक्वेट करने हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करें तो ये बन जाएगा t+2 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करें तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2t+4। तो ये लैम्डा की जगह t+2 पुट कर देते तो ये बन जाएगा 2t+4। तो t की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से लेफ्ट में -2 आ जाएगा, t की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने पे जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है -1 और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा -4, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 तो 9/4 प्लस और ये भी 3/2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 9/4 और 2 तो ये हो जाएगा +1, तो 22/4 आ रहा है ऐसा कुछ, इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है तो 11 आंसर आना चाहिए, है ही नहीं ऑप्शन में ना। 22 18 18 4 22 होगा, यस ठीक है। 2 - 1 वापिस चेक करते हैं तो ये बन जाएगा t+1, ठीक है परफेक्ट है। -t-1 2t+2, ठीक है। 1 to 2 लिखा, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा, t+1 -1 इज t -t -1 -2 -3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2t +2 -2 इज 2t, है ना। इसका इसके साथ डॉट तो ये बन जाएगा t एंड t के साथ ये बन जाएगा t+3 और ये बन जाएगा 4t 4 5 6। तो t की जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू -3, तो t जो आएगा हमारे पास -1/2 -1/2 पे 1/2 -1/2 पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा -1/2 एंड -1/2 पुट करेंगे तो -1, तो दिस इज 1, ठीक है परफेक्ट है। एंड ये है वापस
टी प्लस वन माइनस टी माइनस वन, 2t प्लस टू लिखा है, और ये पॉइंट जो हो जाएगा लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा प्लस वन, और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस टू। ठीक है, तो लैम्डा माइनस टू इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2t प्लस फोर हो जाएगा, परफेक्ट। और इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये बन जाएगा t, और राइट में 2 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू टी प्लस टू, और ये हो जाएगा 2t प्लस फोर। तो यहाँ से राइट में लेके चला जाऊंगा टी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, टी की वैल्यू माइनस टू पुट करने पे ये बन जाएगा माइनस टू पुट करने पे ये बन जाएगा माइनस वन, ये बन जाएगा वन, और माइनस टू पुट करने पे फोर प्लस टू, ये माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी वन प्लस माइनस टू, तो ये हो जाएगा 9। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 9/4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 45, और ये हो जाएगा 54/4, और 54/2, तो ये हो जाएगा 27। आंसर आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, अब कोई नहीं, अब देख लेते कौन कौन से रिव्यू के लिए कर रहे थे। ये हमें मेरे को करना है। एक में जो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक पे छोड़ दी थी ये भी मैंने मार्क कर रखा है, ये भी मार्क कर रखा है। इसमें मैंने कुछ मिस्टेक करी थी, है ना, बट ये मेरे को नहीं पता था कि मिस्टेक करी है, तो मैं ये पक्के से मार्क करके आता, पहली बार में सॉल्व करते क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ये भी मैंने मार्क कर रखा है, ये भी मैंने मार्क कर रखा है, ये भी मार्क है, ये मैंने छोड़ा था 11। कैलकुलेशन ये भी मैंने मार्क कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने मिस्टेक करी थी, तो ये वापस मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा था ना। टाइम है ना मेरे पास अभी 20 मिनट है ना, तो लेट इट लाइन 24 मिनट है। लेट ए लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P माइनस टू एंड Q। Let a line pass through two distinct point P and Q and parallel to the vector 3 I cap plus 2 j cap। तो लाइन की इक्वेशन लिख दी थी मैंने, ठीक है, y प्लस वन, और नीचे आ जाएगा 3 2 and 2, है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द पॉइंट R, अच्छा ये मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई करा था ये गलत अप्लाई करा था, यानी यहाँ से मिस्टेक करी थी मैंने। तो देखो ये वाला आपके पास एडवांटेज नहीं होगा जो मैं डिलीट कर रहा है ना, और आपको ढूंढने से मिलेगा भी नहीं जहाँ पे आपने कैलकुलेशन करी होगी। तो आपने अगर छोड़ दिया होगा तो आपको रीस्टार्ट करना होगा कैलकुलेशन। मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मेरे पास ये भी तो डिसएडवांटेज है कि मैं बोल रहा हूँ प्लस इस बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा स्पीड तो स्लो ही जाएगा ना। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 9, और ये बन जाएगा लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 4 टाइम्स, और ये बन जाएगा लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर एंड 4 लैम्डा स्क्वायर एंड 4 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 लैम्डा स्क्वायर 9, ये बन जाएगा 9, यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से बनेगा 4, तो ये बन जाएगा 16 25, तो 25 तो 0 हो जाएगा, और ये बनता हुआ दिखेगा हमारे पास -2 लैम्डा, तो -18 लैम्डा एंड -16 लैम्डा, -34 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाए। अब लैम्डा की वैल्यू 2 0 तो लेंगे तो अपन सेमी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे 2 1, तो वो तो लेना नहीं है, तो हम लैम्डा की वैल्यू 2 लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करने पे कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 - 1 इज 3, और ये बन जाएगा 4 + 3 इज 7। तो हमारे पास Q आ चुका है फाइनली। P हमारे पास गिवन था -2 -1 एंड 3, राइट, और R हमारे पास गिवन है विच इज 1 3 एंड 3। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा I कैप J कैप एंड K कैप। तो यहाँ से हम सबसे पहले PR निकाल लेते हैं, PR वेक्टर। तो ये हो जाएगा 1 - 2 3 एंड 3 - 1 इज 4 एंड 3 - 3 इज 0, 4 - 2 इज 6 एंड ये बन जाएगा 3 - 1 इज 4 एंड 7 - 3 इज 4, तो ये हो जाएगा 16। I कैप J कैप की बात करें तो 12 -12 J कैप, और K कैप की बात करें तो ये हो जाएगा 12 - 24, तो ये हो जाएगा -12 K कैप। इसको 1/2 से डिवाइड करना तो ये हो जाएगा 8 - 6 एंड
-6, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 72। 64 प्लस 72 जो हमारा आना चाहिए, और 146 है क्या कहीं, 136 हो जाएगा हमारे पास आंसर। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ये भी करा था, इसके अलावा ये ट्राइंग क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ रखा था, ये ठीक है। और देख लेता हूँ कोई इजी वाला, ये ठीक है। ये 216, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं चूज करूंगा ना कौन सा करना है। ये तो मैं अभी देखूंगा नहीं, इसको देखते हैं। इसको भी मैं नहीं देखना चाहता, इसको मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन निकालना है थोड़ा, ये इक्वेशन तो बन गई थी है ना। शायद हो सकता है कि यहाँ से लैम्डा और म्यू अच्छी वैल्यू आ गई। क्या मैं हिट एंड ट्रायल से बता सकता हूँ क्या? 38 टू जा कितना हो जाएगा, 76 माइनस 58, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा 18, नेगेटिव चाहिए ना हमें, तो 58 38 3 जा, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूँ नहीं बनेगा। यहाँ से चेक करते हिट एंड ट्रायल, 38 है, कुछ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये फ्रैक्शन में आती हुई दिखेगी, क्योंकि इंटीजर तो नहीं बनेगा 3, क्योंकि ये इवन माइनस इवन तो ऑड तो नहीं होने वाला है ना, तो फ्रैक्शन में ही आते दिखेगी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वापस रीचेक करते हैं कैलकुलेशन। रीचेक करने के लिए ये तो ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 2 लिखा मैंने, 4 लैम्डा प्लस 4 लिखा, एंड 5 लैम्डा प्लस 5 लिखा, और ये लिखा मैंने 2t+1 3t+2, एंड ये हो जाएगा 4t+3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2t, 2 माइनस 1 1, और ये बन जाएगा 4 लैम्डा -3t+2, ठीक है, 5 लैम्डा -4t एंड +2, ये भी ठीक है। इसका मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 3 4 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा -4t+2, ये हो जाएगा 12 लैम्डा। 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 12 लैम्डा -90 प्लस 6 आते हुए दिखेगा, और ये बन जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20 लैम्डा -16t+8 हो जाएगा। ऐड करने पे 32 38 ही बन रहे हैं, 25 4 29 ही बन रहा है। कोई नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा है ना। तो मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन इधर भी चेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, ओके यहाँ पे 40 होगा, 6 लैम्डा एंड 3 4 5 था ना यहाँ पे, और एक था 2 3 4, 2 3 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, नहीं 3 4 5 तो 3, एंड ये हो जाएगा -6, तो ये 6 ही होगा, ठीक है। एंड ये बन जाएगा 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लैम्डा -12t+8 बनता हो दिख जाएगा, 5 25 -20 एंड +10, 25 41 50 20 32, और ये हो जाएगा 38, 18 और 10 18 3 21, तो ये हो जाएगा 58 इंटू मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, हटाओ मैं नहीं कर रहा इसको, तुक्का मार मार के भी क्या करूंगा इसमें। हाँ मैं, मेरे को पता है, देखते हैं ना अभी और क्वेश्चंस, मैं सोच तो रहा हूँ, ये चलो हो गया। ऊपर वाला कोई और छोड़ा था क्या? ये हाँ चलो ये वाले क्वेश्चन पे आ जाता है। लेट ए पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, है ना। एक पॉइंट पी है हमारे पास विच इज -1 -1 एंड 2, और एक पॉइंट क्यू है हमारे पास विच इज 5 5 एंड 10। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, लेट ए पॉइंट ए डिवाइड्स इनटू r/1, है ना, इंटरनली इन द रेशियो r ग्रेटर इफ o इज द ओरिजिन। वो हमारे पास कोई एक पॉइंट है जहाँ पे ओरिजिन है OQ डॉट OA, OQ यानी OQ ये वेक्टर और ये वेक्टर की बात कर रहा है। इसका जो डॉट है ये कितना है, -OP क्रॉस OA, ये पॉइंट A है,
इनका मॉडुलस की बात कर रहा है ना, तो ओपी क्रॉस ओए की बात कर रहा है, और यहाँ से हमारे पास ऐसी कुछ बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ओ क्यू, है ना, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ओ ए, है ना, और इनके बीच का एंगल विच इज कॉस थीटा -1/5, है ना। इससे बेटर मैं अगर आर को निकाल लूँ, इसको आर के टर्म में एक हो, तो ये बन जाएगा, अगर मैं r/1 की बात करूँ तो ये बन जाएगा 5r, ये बनता हुआ दिख जाएगा 5r, और ये बन जाएगा -1/r+1, कॉमा 5r, और ये बन जाएगा -1/r+1, एंड ये बन जाएगा 10r -2 10r+2/r+1। ये पॉइंट ही आ गया हमारे पास आर के टर्म में। अब अगर मैं ओपी और ओए, ओपी तो निकाल सकता हूँ, ओए निकालने के लिए क्या होगा, ओए वेक्टर जो होगा ये भी हमारे पास पता है, तो वैल्यू जो हमें रखनी है ओक्यू डॉट ओए, यानी ओक्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 25r-5/r+1, और प्लस में हो जाएगा 25r-5 में हो जाएगा r+1 +10, तो ये हो जाएगा 100r+20/r+1, तो ये हो जाएगा 50-50-100 150 150r, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा +10 अपॉन में हो जाएगा r+1। ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। ओपी क्रॉस ओपी क्रॉस, इसकी बात कर ले तो क्रॉस निकालना हमें इन दोनों का, तो इन दोनों का क्रॉस निकालने के लिए स्क्वायर निकालना है क्रॉस का, तो ये हमारे पास आते हुए दिख जाएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप, एंड ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ओपी, पहले पी के कोऑर्डिनेट्स यानी -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 2, और ए के कोऑर्डिनेट्स में रख दो, तो ये हो जाएगा r+1 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 5r-1 5r-1 10r+2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो इन दोनों का जो क्रॉस आएगा ये आते दिख जाएगा हमारे पास -10r-2, एंड ये बन जाएगा -10r, और ये हो जाएगा -10r एंड +2 बनते दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा -20r, राइट। और यहाँ से जे कैप की बात करें तो ये बन जाएगा 5r-1 प्लस, और ये बन जाएगा माइनस, दोनों का साइन सेम ही है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो जे कैप वाला टर्म तो नहीं आएगा। के कैप की बात करें, के कैप वाला टर्म नहीं आएगा, जे कैप वाले की बात करें तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 10r-2, इसके साथ 10r-2 हो जाएगा, और ये बनता हुआ दिख जाएगा प्लस, दोनों ही प्लस बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10r+2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20r ये तो 0 ही आते दिख रहा है, हो भी सकता है 0 हो, नोस 0 कब होगा, जब ये दोनों कोलिनियर होंगे तभी 0 होगा, कोलिनियर तो नहीं होने चाहिए इसका मतलब, यानी हो जाएगा -20r 10r अपॉन में r+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20r-2, एंड अब जे कैप की बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -10r-2, और ये बन जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, एक और माइनस आएगा, और ये बन जाएगा 10r-2, तो ये प्लस बनता हुआ दिख जाएगा, तो ये बन जाएगा -10r तो 20r, तो ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा पहले में अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा -10r-2, रुक जा करने दे मेरे को, होल्ड ऑन, -10r-2, और ये हो जाएगा -10r+2, ठीक है, तो -20r। अब मैं जे कैप की बात कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -10r-2, एंड जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा वापस -10r-2, तो ये प्लस होते दिख जाएगा +2, तो कैंसिल आउट हो रहा है, और -20r और -20r हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा -40r, और ये होते दिखेगा इज इक्वल टू -40r,
40r/r+1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दे रखे हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा r+1, तो ये हो जाएगा r+1 10, 8r स्क्वायर यानी 64 आर स्क्वायर अपन r+1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 150। अगर 10 बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा 15r+1 इंटू हो जाएगा r+1 अपॉन में माइनस, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 10 इंटू r+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 10, और ये हो जाएगा 15r² प्लस 15r+r, ये हो जाएगा 16r, 15r+r 16r हो जाएगा, एंड प्लस होते दिखेगा हमें 1 माइनस 64r² इज इक्वल टू 10r² प्लस 20r प्लस 10। तो 150 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 36, 76, तो ये हो जाएगा 66r²। 160 माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 140। 160 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 140r। 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो r की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है नेगेटिव में आ रही है 140। कितना क्या पूछा है भाई? r इज कैन नॉट डू इट, है ना, छोड़ हटाओ, कुछ तो मिस्टेक मैंने कर दी। अब चलो भाई, खत्म हो गया, मेरा दिमाग खत्म हो गया अब तो, है ना। आंसर मैच करो कितने सही करा मैंने, ये बताओ। पहला सही है 0, ऐसा मत कर यार, है ना। 19th का 4 करेक्ट है ना। 18th का मार्क ही नहीं करा, चलो कोई नहीं। 66 140 को 7 तो नहीं आ रहा। 17th का 3, वाह थैंक्स। 16th का 4, 16 का 4, इसका 957 है। हाँ ये तो गलत ही था वैसे तो। और 14, अब यहाँ से अपन याद कर लो, इसका याद करो भाई। पहला का 216 है, वो तो आंसर ही नहीं आया था ना। 3 to 1, 2 3 4 का याद कर लेते। 3 to 1। अभी तक गलत तो एक भी मार्क नहीं करा ना मैंने। गलत मार्क करा है वो। हाँ एक करा इंटीजर में ना। तो पहले का हो जाएगा, पहले का तो है नहीं, ये 3 है। करा था मार्क, सही करा है यार, क्या बात कर रहा है। पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आपने सब सही करके एंड में प्लस माइनस साले हाँ जेन्युइन बात कर रहा है, ये गलत है। मैंने कहाँ मिस्टेक करी वैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे गलत कर सकता हूँ भाई? ऑप्शन भी मैंने मैच कर गया यार, बट मेरे को सोचना चाहिए था। 20 आ गया तो सोचना चाहिए था कि एग्जैक्ट आ गया, m/n दे रखा है तो, बट कोई नहीं, क्रॉस चेक करना चाहिए था। इट्स ओके। कौन सा आंसर आ रहा है वैसे इसका? 9 आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक करी थी मैंने कैलकुलेशन में? 6 - 4 था वो। 6 - 4 था। हाँ आपने प्लस प्लस ले लिया था। अच्छा प्लस ले लिया था, अरे यार कोई नहीं, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सही है। ये तो करा ही नहीं। ये कहाँ 6 से? 6 से याद करना है ना। अरे मैंने आंसर भी बोल दिया आपके। कौन सा क्वेश्चन बताओ? 6 का 4, रुक जा। 6 का 6 का 4, 6 का 4, 6 का 4, 7 का तो करा ही नहीं मैंने। 8 का 1, 8 का भी नहीं करा मैंने। 9 का 2, हाँ ठीक है, 10 का 4, हाँ ठीक है, 11 का 21, नहीं करा। 12 का 4, 13 का 2, 13 का 2, 14 का 2, 14 का 2 15 का 9, 5 7। गलत है। अच्छा ये तो गलत ही है। उसके बाद तो कर लेता है 16 का, सही कराओ 17 का 3, जब करें। 18 का आंसर ही नहीं है मेरा, और 90 का बताओ भाई कितने सही करे मैंने टोटल? 11 ही सही करे, क्या बात कर रहा है?
एक, एक, दो, तीन, मतलब कितने अटेम्प्ट कर? 15, जिसमें से 12 सही है और 3 गलत है। 3 जो गलत हुए, एक में मैंने सीधी मिस्टेक करी, जो कि कौन सा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। और इंटीजर वाले में ये, इसमें क्या गलती करी थी यार? क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से करना है ना, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट निकालने में, मैं तो देखो गलती तो कर दिया ना। तो 2। और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे वो देख लेते एक बारी। ये वाले क्वेश्चन में तुमने कैसे करा? मेरे को तो यही समझ में आया सबसे पहला अप्रोच। एनीवन? आलोक, तुमने करा था? ऐसे ही किया था, ऐसे आ गया पता नहीं कैसे। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, आ गया था। मेरा तो मतलब नहीं आ थोड़ा पाया ऐसे। गंदी मेरा, कैलकुलेशन है बहुत। मेरे को सेम देख के लग भी कैलकुलेशन नहीं थी। रहा कि मेरा आ पाता है ना इस पे। ऐसे ही करा था ना। तो और तो मेरे को लग रहा है और कोई तरीके से तो होगा भी नहीं, पता नहीं किस ऐसे ही सोचने के लिए दिया होगा कि करो मजदूरी, है ना। चलो ये ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है भाई, है ना। इसके अलावा ये ठीक है। ये जो गलत था ये, इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक क्रॉस में करा है ना, बाकी काम सही करा था वो ना, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। और इसकी बात करें, ये भी ठीक है ना। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। इसकी बात, छोड़ रखिए। इसकी बात करते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन बी 5 यूनिट्स। ठीक है। और लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 5 यूनिट्स। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 5, है ना। अब बोला एंड ए पॉइंट P लाइज, पॉइंट P लाइज बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस की बात कर रहा है, यानी कहीं इधर ही लाई कर रहा होगा। सपोज दिस इज P, इसका डिस्टेंस भाई ने बता रखा है 1 है ना। फ्रॉम वन ऑफ देम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज फॉर्म्ड such that Q lies on one of the parallel line while R lies on the other। तो कहीं इधर P है, इधर कहीं Q लाई कर रहा है, और इधर कहीं R लाई कर रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो ये बात चाह रहे हैं भाई। अब क्या हम सोच सकते हैं इसमें कि ये डिस्टेंस 5 है, अब जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर है। तो अगर ये लेंथ 1 है ना, तो ये लेंथ, रुक जाओ एक सेकेंड, ये लेंथ 1 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हो जाएगा 60। तो ये तो एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना, ये पैरेलल बनाया मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये आई थिंक कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही बने, परपेंडिकुलर तो होगा नहीं उसके। तो दिस कुड बी एनीथिंग। अब मैं क्या चाहता हूँ, 5, QR का होल स्क्वायर, यानी QR ये पॉइंट R है, यानी इस लेंथ के स्क्वायर की बात कर रहा है ना। इस लेंथ के स्क्वायर की निकालने के लिए ये 5 है। अगर मेरे को एंगल मिल जाए कहीं से भी ये वाला, तो मैं काम हो सकता है मेरा ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला निकालने के लिए हमें ये लेंथ पता है विच इज 5। तो ये हमें थीटा निकालना है ना। अब ये थीटा निकालने के लिए हमें 60 डिग्री पता है ना। इसके साथ साथ हमें ये 60 डिग्री पता है, तो ये भी हमारे पास थीटा ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये भी थीटा होगा। इसके अलावा ये पूरा एंगल हमें पता है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये भी कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इक्विलेटरल और ये तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, सेम है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1 है ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो ये प्लस ये, यानी अगर मैं इस पॉइंट को अगर कुछ भी बोल देता, PQRS बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा QS साइन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगा RS साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, RS का RS 4। नहीं, RQ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास। ऐसे RS साइन थीटा भी 4 ही होगा, लेकिन RQ साइन थीटा की बात करें तो ये कितना होता दिख जाएगा, 5, है ना। और इसके अलावा
इसका भी अगर मैं इस पे कंपोनेंट ले लूँ तो ये जो लेंथ है ये भी कितना आता दिखना चाहिए, ये जितना लेंथ है उतना लेंथ ये भी होगा, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास आर एस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू आर, और साइन थीटा की जो वैल्यू आती दिखेगी, पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो 1 ही आ जाएगा ना, ये तो 5 ही होना चाहिए, कुछ नहीं करा मैंने यहाँ से। साइन थीटा मेरे को निकालना पड़ेगा, यानी ये एंगल यानी, अब इसके लिए मैं और क्या सोच सकता हूँ, 1 और 5 दे रखा है, 1 का यानी पक्के से कुछ रोल होना चाहिए। 1 का रोल अगर मैं ये अल्फा मान लूँ तो थीटा प्लस थीटा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है ये कितनी है 90 डिग्री। अगर मैं इसको बोल दूँ ऐसा कुछ परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 60, अल्फा थीटा माइनस अल्फा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अब अल्फा ये लेंथ और भी साइड की लेंथ ही है, तो अल्फा की जगह अगर मैं ए बोल दूं और ये अगर अल्फा है तो ए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज क्यू आर, है ना। जल्दी नीचे वाले में कर दीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, क्यू आर भी ए ही है, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, साइन थीटा अपन साइन अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी 5 आते हुई देखेगी, रेशियो हमारे पास 5 आ गया, साइन थीटा अपन साइन अल्फा। अब इस रेशियो के साथ हमें थीटा और अल्फा के बीच का भी रिलेशन पता है, तो थीटा इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 60 प्लस अल्फा। ऐसे ही कर रहे थे क्या, ऐसे नहीं करा था, एंगल तूने अलग माना था। तो ये मेरे पास तो ये रेशियो 5 ही है ना, ठीक है कोई नहीं, वो अल्फा देख लेते हैं ना। अब अल्फा की बात करें तो अल्फा कितना हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पे, तो थीटा थीटा की जगह रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस अल्फा अपॉन साइन अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी 5 आते दिखेगी, तो यहाँ से 5 साइन अल्फा, और यहाँ पे 16 प्लस अल्फा को क्या मैं ओपन करूंगा तो कॉस में आते दिखेगा हमें, फिर कॉस साइन 60 प्लस अल्फा का फॉर्मूला पे कॉस आएगा और एक जगह साइन आएगा, तो कुछ अच्छा तो नहीं बन रहा है ना, यहाँ से तो सॉल्व करना मेरे को लग रहा है मुश्किल ही है, हो जाना ये चाहिए, सब हो जाएगा। हो जाएगा पक्का। जैसे 10 आएगा, 10 आ जाएगा, फिर वहां से कोसेकेंट ले लेंगे। देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 इज रूट 3/2, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1/2, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। अच्छा ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है बढ़िया है। तो साइन अल्फा अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3/2 कॉस अल्फा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी रूट 3/9। तो tan अल्फा आ गया तो हमारे पास साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा आ गया तो फिर हमारे पास वैल्यू आ गई, यही आ रहा होगी ना tan, तो tan आ गया, तो हाँ tan आ गया तो हमारे पास साइन कितना जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 3, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा रूट 84। तो अगर ये 84 है तो साइन जो आ जाएगा, साइन अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी रूट 3, तो रूट 3 यानी 28, तो ये हो जाएगा रूट 1/√28। तो हमारे पास लेंथ जो आ रहा है वो रूट 28 आना चाहिए, 28 ही आंसर है क्या इसका, तो 28 हो जाएगा। पता नहीं, मतलब अगर मैं शायद एग्जाम में सोचता तो हो सकता था कि कॉन्फिडेंस नहीं होता सॉल्व करने का, इसलिए मैंने नहीं चूज करा था पहले, ठीक है। तूने पहली बारी में यही सोचा था, वेरी गुड, ठीक है, नाइस नाइस। और कौन सा था भाई, ये वाला भाई, मतलब क्या करूं मैं इसका, है ना। छोड़ दे, छोड़ दे, मतलब टेस्ट में आया था,
ए पॉइंट दे रखा था एक्स वाई जेड, बी ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3.03 टू। सच में मैं इक्वेशन तो अच्छा, इसके और कोई किसी तरीके से करा है इक्वी डिस्टेंस वाले बिना फॉर्मूले यूज करे? नहीं करा होगा, वो सच में ही करना पड़ेगा ना। इन द एक्स वाई प्लेन, यानी पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कॉमा 0, ए कॉमा बी कॉमा, इसका डिस्टेंस 0 3 2 2 0 एंड 3 0 0 1 क्या है, सेम है। तो अगर मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ये बन जाएगा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 बनता हुआ दिख जाएगा। ये 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की डायरेक्टली वैल्यू आ गई क्या यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 3, तो ये बन जाएगा b प्लस बी माइनस 3 और ये बन जाएगा b माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b माइनस 3 की जो वैल्यू आ गई 1, तो b की जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, b की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो अगर b की वैल्यू आप 2 पुट कर दो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 0 आती दिख रही है मेरे को, तो ये हो जाएगा 0 और b की वैल्यू 2 और ये 0 आ गया, है ना। एक्स वाई प्लेन बोलने का मतलब क्या है, ये तो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में भी है वैसे तो। ये ठीक करा है क्या मैंने 3,2,0 आ रहा है। क्या रहा 3,2,0। ए की बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 + 1 5 और ये भी 5 ही बन रहा है। बी की वैल्यू 2 4 9 13 13 और 5, ए की वैल्यू 3 आ रही है 3 आ रही है 3 आ रही है 3 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है ना, तो ऐसा कुछ बोल रहा है क्या 3 2 एंड 0 यही बनना, तो बी की वैल्यू तो मैंने सही निकाली। अच्छा देख लेते हैं यहाँ से, फिर भी इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए माइनस 2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस ए और ए माइनस ए और ये बन जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, तो 2a की वैल्यू 6 हो जाएगी, a की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ जाएगी 3 आते दिख रही है, ठीक है। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा 3 और ये 2 और 0, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, कौन सा पॉइंट, a b और c पता है, दिस इज a एंड b इज 1 4 एंड -1, c इज 2 0 एंड -2, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं 9√2, तो आई कैप जे कैप के कैप और ये हो जाएगा 3 - 1 2 और 2 - 4 इज -2, 3 - 1 2 - 4 एंड 0 - 1 इज 1 और ये बन जाएगा 3 - 2 1 2 - 0 2 0 - 2 इज 2 बनता हुआ दिख जाएगा, -4 -2 तो -6 आई कैप, 4 - 1 तो ये बन जाएगा -3 जे कैप, के कैप की बात करें तो 4 + 2 तो ये बन जाएगा +6 के कैप 1/2, तो इसका मॉडुलस, तो एरिया जो हो जाएगा 36 36 72 + 9 81 81 नहीं हो जाएगा 9/√2, 9/√2 को आप ये भी लिख सकते हो 9√2/2, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है और 9/2 ही तो है। स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है ना, 9/2 आ रहा है। 9/2 आ रहा है क्या,
अच्छा 81 9/2, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया इसको 9/2। अब इसके अलावा हमें क्या देखना है भाई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, तो देख लेंगे। आइसोसेलेस के लिए अपन साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। आ रहा है क्या आइसोसेलेस? यस 3 सर। प्लस 3 1 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो ये आते दिख जाएगा आई थिंक, यहाँ से हमारे पास 3 1 4 4 8 और ये बन जाएगा 1, तो ये 3 आ जाएगा 1 4 एंड 1 4 1 और ये हो जाएगा √18। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करो तो 1 4 एंड 4, तो ये 3 आ रहा है, तो ये राइट आइसोसेलेस भी आ रहा है। 3 3 एंड √18 आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ये हो जाएगा। और कौन सा था? सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।